Hello aspirants, this is Divyansh Srivastav and I welcome you all to the platform of Placement Adda 24/7. For all the people who are new to this channel, we have started topic-wise PYQ sessions by which we will be completing the whole aptitude syllabus. आज के सेशन में हम करने वाले हैं one of the most easiest as well as most scoring topic that is surds and indices. अच्छा, स्टूडेंट का एक मेजर कंसर्न है कि सर आप हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो जिससे हम पूरी ही प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पूरी प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हो? ओके, इसके साथ में और क्या चाहिए तुम्हें? स्टडी मटेरियल भी चाहिए होंगे, रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। ओके, मॉक टेस्ट भी देना है, राइट, क्विजेस भी देना होगा। और मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिला दूं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट क्वेश्चंस भी दिला दूं। ओके, अच्छा, तो एप्टीट्यूड के अलावा क्या तुम्हें टेक्निकल स्किल्स बेस्ड भी क्वेश्चन चाहिए? ठीक है, तो अगर सभी कुछ चाहिए तो लेट मी टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्रेप इंस्टा। ठीक है, जैसे ही तुम प्रेप इंस्टा पे आते हो, कुछ नहीं करना, तुम्हें एक प्रेप इंस्टा एप्टीट्यूड क्वेश्चन यहाँ पे गूगल कर लेना, और जैसे ही तुम इसको गूगल करते हो, ठीक है, एक न्यू पेज तुम्हारे सामने खुलता है एंड इट इज अ कंप्लीट वेबसाइट फॉर योर फुल फ्लैश प्रिपरेशन। इसको जैसे ही तुम्हें स्क्रॉल करोगे, तुम यहाँ पे तुम्हें टॉपिक वाइज ट्रैक्स मिल जाएंगे। ट्रैक्स में क्या क्या मिलने वाला है? क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, हाउ टू क्विक सॉल्व क्विकली एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। यानी कि तुम यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में तुम्हें मॉक्स मिलने वाले हैं, क्विजेस मिलने वाले हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिलने वाला है जिससे तुम इंटायर प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा रहेगा सर्च एंड इंडाइसेस। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन पे गया, क्लिक किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होके आया। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं सर्च एंड इंडाइसेस बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम सर्च की बात करें, राइट, तो सर्च बेसिकली क्या होता है? आर द फिगर्स लेफ्ट इन स्क्वायर रूट और क्यूब फॉर्म, दे आर कंसेक्यूटिवली इरेशनल नंबर, द नंबर लेफ्ट in the form of square root or cube root form because in decimal form such value goes on forever। ठीक है, तो बेसिकली तुम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, सपोज करो अंडर रूट ऑफ पी, अंडर रूट ऑफ क्यू के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है, इसी को आप क्या कहते हो? बेसिकली सर्च बोलते हो। इसके बाद इंडाइसिस पे आता है। इंडाइसिस क्या होता है? इंडाइसिस डिनोट the power at which a particular figure is raised. The index of a number shows the number of times a figure is used in multiplication or it shows that the figure is recurrently multiplied by itself। आप कोई भी a to the power m ले लो, ठीक है, अब जितना भी पावर रेस करेंगे इसी को एक इंडिसेस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या पड़ेगा। ठीक, इसके बेसिक लॉस क्या होते हैं, सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस है, इन्हीं क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ट्रिक्स में बताऊंगा तुम्हें, पूरा ही थ्योरेटिकल चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस को तुम सिर्फ सेकंड्स में सिर्फ ऑप्शन से तुम एलिमिनेट कर सकते हो और ऑप्शन से करेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब यहीं से मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को एक पीपीटी मैंने प्रिपेयर कर ली। सबसे पहले तो हम रूल्स समझ लेते हैं, कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे होती हैं, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अराउंड में पूरा सर्च एंड इंडिसेस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पावर रूल 1 क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई बेस है a, बेस a टू द पावर n, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में m है, इज इक्वल टू a टू द पावर n इनटू m हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका बेस सेम हो रहा है, अब यहीं पे मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने एक पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सो दैट हम बहुत ही कन्वीनियंटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कुछ रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देयर इज सम guidelines, there are some terms and conditions we need to follow in order to apply and form the questions from the search and indices chapter। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन रूल विथ सेम बेस। राइट, सपोज यहाँ पे हमारे पास बेस क्या गिवन है? a, ठीक है, और हमारे पास एक्सपोनेंट में क्या है? a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर m। अच्छा, कभी भी अगर तुम्हारे पास बेस सेम होता है तो हमेशा पावर्स जो होते हैं यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 4। यहाँ पे देखो बेस क्या है, यहाँ पे 2 2 है,
तो बेस अगर सेम है तो हमेशा पावर्स विल एड ऑन, ठीक है। और एग्जांपल्स ले लो, सपोज करो मैंने लिया 5 टू द पावर 7 और ये टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 टू द पावर 9। हमने देखा कि यहाँ पे बेस सेम गिवन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 7 प्लस 9, यानी कि हमने क्या किया, बेस का एड ऑन कर दिया, बेस वुड बी एड ऑन, ठीक है। सर्ट्स का अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, ठीक है, रूल भी हमें सब चीजें आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन रूल विद द सेम इंडाइसिस मींस व्हेन द एक्सपोनेंट और द पावर विल रिमेन द सेम। यहाँ पे देखो बेसिस क्या हो गया, चेंज हो गए। a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर n। एग्जाम्पल भी हमें गिवन है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है बट इंडाइसिस आर सेम। अगर इंडाइसिस सेम है तो हम सेम इंडाइसिस क्या यूज करेंगे, और जो हमारे मल्टीप्लाई में नंबर है यानी कि बेसिस है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ले लो, 5 टू द पावर 7 इंटू 2 द पावर 7। अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम आ रहा है और पावर, बेसिस डिफरेंट आ रहा है, पावर सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 7, यानी कि इसी को हम रीराइट कर सकते हैं 10 की पावर 7। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक और रूल हमारा क्या कहता है, इंडिसेस डिवीजन रूल, यानी कि a टू द पावर n डिवाइड बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b होल की पावर n, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, 9 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 का। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास बेसिस डिफरेंट थे और पावर हमारा सेम था, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया 9 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 3, ठीक है। अब इसी को एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल से समझ लो ताकि क्लैरिटी हो जाए आपको, है ना। बेसिक क्लैरिटी होना जरूरी है। तो बेसिक क्लैरिटी क्या कहती है, सपोज करो ये 5 की पावर या 25 टू द पावर ये 5 है, ठीक है। इसी को हमने डिवाइड किया 5 टू द पावर 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 25 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके पास पावर सेम थी, बेसिस डिफरेंट थे, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रीफॉर्म में करके लिख दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5। अंडरस्टूड, ठीक है। आगे चले, ठीक। चलो, कुछ और रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। कभी भी इंडाइसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, जस्ट इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है 2 टू द पावर 3, ठीक है, और फिर होल टू द पावर 2। क्या ये और 2 टू द पावर 3, क्या ये दोनों सेम है क्या, ठीक है। आप बस आंसर लिखना है इसका, ठीक है। आप इसका आंसर ठीक ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं यहाँ पे रूल पे। तो रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई नंबर बेस के फॉर्म में है और टू द पावर n और होल टू द पावर m है, तो हमारे पास क्या हो जाता है a इंटू एक्सपोनेंट में क्या होता है n इंटू m हो जाता है, ठीक है। लाइक 2 टू द पावर 3 और फिर ब्रैकेट इनक्लोज्ड में और फिर आउटसाइड में यहाँ पे पावर 2 है, तो इसको कैसे रीराइट कर सकते हो 2 द पावर यहाँ पे 3 इंटू 2, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो यहाँ पे है 5 टू द पावर 2 और ये यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 टू द पावर 2 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5 टू ज़ा 10, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, a टू द पावर n होल टू द पावर m, ठीक है, यानी कि a की पावर में क्या हो जाएगा n की पावर m, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, आप डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यू कैन चेक इट आउट। ऐसे ही सपोज करो यहाँ पे 5 टू द पावर 2 और ये 3, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 6। 5 टू द पावर 6 मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू अप टू 6 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हमारे पास अंडर रूट में कुछ भी पावर्स गिवन है, सपोज करो, ठीक है, इसको क्या रीराइट करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही पावर अगर आपकी 3 के टर्म्स में है, ये 5 है, तो इसको आप कैसे रीराइट कर सकते हो 5 की पावर 1/3, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे भी मेंशन्ड है,
ये 20 अंडर रूट 27 बाहर क्या है, ठीक है, क्यूब रूट के फॉर्म में गिवन है। तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा, 27 की पावर 1/3, और उसको आप कैसे रिराइट करोगे, इज इक्वल टू 3। इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट्स के, ठीक है। बहुत ही अलर्ट होके, बहुत ही अटेंटिव होके इसको सॉल्व करो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे ही आंसर्स तुम विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे। एक कॉम्पिटेटिव फीलिंग के साथ में थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहो, और हर एक आंसर का यहाँ पे तुम्हारा कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 625 टू द पावर 3/4। अब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा देखना कि कैसे 625 को सिंपलर वे में लिख सकते हो, कैसे 625 को एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक पावर के फॉर्म में लिख सकते हो। 625 देखते ही आता होगा कि इट इज अ स्क्वायर ऑफ 25। अच्छा, 25 का तो स्क्वायर है, इसके साथ में क्या 5 के पावर से लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 625 को कैसे कन्वर्ट करोगे, ये क्या होता है, इट इज 5 टू द पावर कितना, 4, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर नंबर को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, 625 पावर 3/4 है, ये 3/4 पावर है। इसी को हमने क्या की लिखा, 5 टू द पावर 4, और ये हमारा ब्रैकेट लगा, यहाँ पे कितना हुआ, 3/4। अभी हमने पढ़ा था कि अगर a टू द पावर m है और होल टू द पावर n है, तो ये कितना हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। सिंपल, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे भी ये कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब 4 हमारा कैंसिल हो गया, 5 टू द पावर 3 कितना हो गया, 5 टू द पावर 3 बचा हमारा, 5 टू द पावर 3 को कैसे रिराइट करोगे, इट इज इक्वल टू 125। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 125। तो 125 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, दिस वुड बी द, ओके, हमारे पास ऑप्शंस गलत है, तो हमारा ऑप्शन होगा दिस वुड बी 125, ठीक है। इट्स अ टाइपिंग एरर, जस्ट स्किप दिस पर्टिकुलर एरर, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 27 टू द पावर 1/3, ठीक है। ये पावर में याद रखना, यानी कि पूछ रहा है कि अंडर रूट ऑफ 27 और इसके बाद पावर में कितना गिवन है, 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको। अब 27 को 27 लिख लो, अंडर रूट है तो कितना पावर हो जाएगा, 1/2 हो गया, करेक्ट। और अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखो होल की पावर 1/3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 1/3 हो गया ये, करेक्ट। अब 27 को फिर देखो, यहाँ पे 27 क्या होता है, अगर 27 को मैंने देखा तो 27 इज नथिंग बट 3 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 टू द पावर 3। तो क्या मैं इसको रीराइट ऐसे नहीं कर सकता, 3 टू द पावर 3 फिर 1/2 इंटू 1/3। अब सब कुछ ही पावर में हो गया, तो ये कितना हो गया, 3, ये 3, 1/2 इंटू 1/3। अब 3 और 3 आपका क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो यहां से आंसर कितना आ गया, 3 टू द पावर 1/2। अब 1/2 जैसे ही आया तो आपको क्या माइंड में आएगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 3। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अंडर रूट 3, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 7 टू द पावर -25 -7 टू द पावर -26। 2-3 तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो इसको, है ना। मैंने इसको देख के एक बार समझा कि यहाँ पे नेगेटिव कैसा है, एक्सपोनेंट है। अच्छा, नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब समझ लो, कभी भी अगर a टू द पावर -2 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये हमेशा किस में हो जाएगा, रेसिप्रोकल के फॉर्म में, और पावर रिमेन्स द सेम, ठीक। या आप a टू द पावर b है, -b है, आप इसी को क्या रीराइट कर सकते हो, a टू द पावर b, ठीक है। कितना भी पावर है आप हमेशा इस फॉर्म में इसको रीराइट कर सकते हो। अंडरस्टूड है, अगर अंडरस्टूड है तो इसी पे बेस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल देख लो, अगर तुम्हें अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो, अगर कभी भी पावर नेगेटिव में है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, सपोज करो a टू द पावर या 9 टू द पावर -2 है, तो इस इट मीन्स 1/9 टू द पावर 2, ठीक है।
आप हमेशा क्या लोगे यहाँ पे रेसिप्रोकल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में। 7 टू द पावर -25 माइनस 7 टू द पावर -26, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ही -25 कॉमन ले लो, नहीं चाहते हो तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इजी पड़े। ये हो गया 7, 1 डिवाइड बाई 7 टू द पावर 25, यहाँ पे क्या हो गया 7 टू द पावर 26। इतनी चीज़ अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, 7 टू द पावर 26 ले सकते हैं, इजी पड़ेगा ना। 7 टू द पावर 26 हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ पे 7 टू 25 है, टू द पावर 25 है, यहाँ पे 7 टू द पावर 26 है। तो बेस में हमने क्या किया, एक पावर एडिशनली ले लिया 7 की। तो एक पावर लेने के लिए हमारा न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा, सिंगल 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 7 टू द पावर 26। लेकिन ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो, अभी हमने पढ़ा था कभी भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में नेगेटिव में होता है तो इसको क्या लिखते हैं, 1/a/b। तो क्या हम इसको भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ये हो गया 6। अब ये 1/7 टू द पावर 26 है, तो क्या हम इसको 7 की पावर -26 नहीं लिख सकते, डेफिनेटली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, -26 लिख दिया। तो हम यहाँ पे भी 6 इंटू, ये जब डिनोमिनेटर वाला कन्वर्ट होके ऊपर जाएगा न्यूमरेटर पे जाएगा, तो दिस विल बिकम 7 टू द पावर -26 एंड दिस वुड बी योर आंसर। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर वुड बी 6 इंटू 7 टू द पावर -26। लेट अस जम्प टू अनदर क्वेश्चन। 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 80। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से पहले इसको कन्वर्ट करो, आराम से क्या करो, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, बहुत ही ईजिली आप कर लोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू 20 सेकेंड्स। आप आंसर करो कमेंट बॉक्स में, इसको लिखो, कोई भी आपको इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, कोई चैलेंज आ रहा है पढ़ाई में, उसको आप मेंशन करो इसको कमेंट बॉक्स में एंड आई विल श्योरली एड्रेस टू इट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बेस हम जो यूज़ कर रहे हैं 4 है, ठीक है, यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग में ही 80 को आप बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करने लगो। बेटर ये रहेगा कि आप कॉमन देख लो यहाँ पे क्या है। तो कॉमन आपने देखा यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कॉमन, करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, 4 टू द पावर x हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से कॉमन आया तो अंदर हमारा क्या आएगा, इस वाले टर्म से हमारे पास 1 बचेगा और इस वाले टर्म से, अच्छा देखो 4 टू द पावर x प्लस 1 है, क्या 4 टू द पावर x प्लस 1 जो है, ठीक है, क्या वो ये ही नहीं है 4 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई 4 टू द पावर 1। क्योंकि हमने पढ़ा था कभी भी 8 हमारा बेस सेम रहता है और हमारे इंडाइसिस या एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं, तो हम इसी को तो लिखते हैं m प्लस n, करेक्ट। हम क्या करते हैं, बेस सेम रखते हैं और पावर्स का हम एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या सेम एप्लीकेशन नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्या हम 4 टू द पावर x प्लस 1 को 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये वाला टर्म हमारे पास ऑलरेडी हो गया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 4 टू द पावर 1 बचेगा, करेक्ट। अगर हमारे पास ये बचा तो हमारे पास अब देखो सेकंड टर्म में क्या होगा, 4 टू द पावर x यहाँ पे आया, अंदर कितना बचा 1 प्लस 4 टू द पावर 1 दैट इज 5, ठीक है। और यही किसके बराबर दिया है, 80 के, दिस इज इक्वल टू 80। अगर ये 80 के बराबर दिया है तो देखो एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ 4 टू द पावर x हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 80 डिवाइड बाई 5 हो गया, ये किसके बराबर हो गया 80 डिवाइड बाई 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ये तो फिक्स टर्म है, अगर फिक्स टर्म है तो 80 डिवाइड बाई 5, तो ये टर्म कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो अगर 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 16 आ रहा है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ से हमने कैसे कन्वर्ट किया, 4 टू द पावर x, अब 16 को भी 4 के पावर में लिख लो, तो 4 अगर बेस होगा तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना जाएगा 4 टू द पावर 2, 16 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2। अब क्या करना है, यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है, तो अब पावर्स को बैलेंस कर दो, पावर को यहाँ पे कंपैरिजन कर लो। तो अगर कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से कितना आया x इज इक्वल टू 2।
आप क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे पूछा क्या है, x टू द पावर x, यानी कि पूछा है x टू द पावर x, तो x टू द पावर x कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2, दिस विल बिकम 4। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 4। अंडरस्टूड है? ठीक है, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप एक बार देख लो, आई होप अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है ना, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 150 टू द पावर x इज इक्वल टू 150 टू द पावर 10। ठीक है, इसको करते हैं। आप देखो यहां पे बेसिस सेम है, अगर बेस सेम है हमारा, ठीक है, और मल्टीप्लाई है, तो हमारे पावर्स क्या होंगे, एड ऑन हो जाएंगे। हमने पढ़ा था अगर a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n है, हियर बेसेस हमारे सेम है, तो अगर बेस हमारा सेम है तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। यहां पे भी हमारे पास बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है क्या हम इसको रीराइट ऐसे नहीं कर सकते, बेस हमने सेम ले लिया, 150 इज द बेस। पावर्स में क्या हो जाएगा, पावर्स वुड बी एड ऑन, पावर्स अपने आप में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू 150 टू द पावर यहाँ पे 10। हमने क्या किया, बेस हमारे पास सेम है, हमने किया पावर्स को कंपेयर कराया, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑन द बोथ साइड हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 10। तो यहां से कितना आया, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है, तो एक बार हम यहां से चेक भी कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, और इसका हमने आंसर क्या मार्क किया, 4। हम जैसे इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्विज के फॉर्म में जो यहाँ पे फॉर्मेट था ये हमें शो कर देता है। ठीक है, तो यही तुम्हारा बेनिफिट है अगर तुम प्रेप इंस्टा से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो 91.32% स्टूडेंट हैव मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, अब हमको एक आइडिया लग गया कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक चल रही है। आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सोल्यूशंस भी हर क्वेश्चंस के वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन 3 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 एंड 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे भी हमारे पास देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे 3 टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यूज निकालना है, और हम यहाँ पे इजिली पुट करके वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी गिवन है, तो हम इसको वी कैन रीराइट इस फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा एक एक इक्वेशन को, 3 टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। अब मैंने जैसे ही 27 देखा, मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, इट इज नथिंग बट 3 टू दी पावर 3। तो अगर यहां पे 3 टू दी पावर 3 हो गया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में देखें, यहां पे बेस सेम है हमारे पास। अगर बेस हमारे पास 3 सेम है तो यहां पे पावर भी हम सेम कर सकते हैं। कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या हुआ, हमारी फर्स्ट फाइंडिंग हो गई। हमने फाइंड आउट किया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम सेकंड इक्वेशन में देख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमें कह रहा था 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। अगर इसकी वैल्यू 81 हो रही है तो हमारे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि 81 इज नथिंग बट द 3 टू द पावर 4। इसको भी 3 टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस ये होगा कि हम हमेशा बेस सेम कर लें ऐसे क्वेश्चन में। तो हमने जैसे ही बेस सेम किया, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, क्या करोगे, जैसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, आपको अगर x निकालना है, तो अगर x निकालना है तो आप सिंपली जो यहाँ पे आपके पास गिवन नंबर्स है, जो भी आपके यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, सम गिवन है, उसका एड ऑन करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे। तो 3 प्लस 4 क्या हो गया आपके पास, 7 हो गया। 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि आपका 3.5 हो गया। आंसर वुड बी 3.5। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछता तो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें से इसको रिड्यूस कर देते। अगर रिड्यूस करते तो क्या आता है, यहाँ पे -1 आता, 3 माइनस 4 -1 आता, डिवाइड बाई 2 करते तो ये कितना होता, 0.5।
यानी कि y की वैल्यू कितनी आती, y इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, फिर से समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, कभी भी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आए, x की वैल्यू अगर तुम्हें फाइंड आउट करनी है, इफ यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो नंबर्स हैं फिक्स वैल्यूज हैं उसको ऐड ऑन करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अगर y वेरिएबल की तुम्हें वैल्यूज पूछे तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस लेना और डिवाइड बाय 2 कर देना, दैट वुड बी 0.5। अंडरस्टूड है? अगर अंडरस्टूड है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अच्छा, यहां पे देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर अपना। तो हमारे पास आंसर यहां पे, ठीक है, हमने मार्क किया 3.5। अब यहां पे देखो ये शो कर देगा और एक तरीके से तुम्हें एनालिसिस भी मिल जाएगा कि हाउ मच परसेंट स्टूडेंट हैव मार्क दिस क्वेश्चन करेक्टली। तो 76.61% स्टूडेंट ने इसको करेक्टली मार्क किया था। ठीक है, अब शो एक्सप्लेनेशन पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अगर तुम सोचो, इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें स्टक हो, ठीक है, इवन AI बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलना है, बहुत सारे क्वेश्चन है चैट जीपीटी वगैरह पे भी नहीं मिलते करेक्ट आंसर, बट तुम्हें यहाँ पे हर एक चीज का सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो मॉक के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे क्विजेस के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें एक कंपोजिट वे में सारा ही एक रिसोर्स मटेरियल मिलेगा। यू हैव द एक्सेस ऑफ मोर देन 10,000 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को तुम बिल्कुल तुम आंख बंद करके तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर -25 माइनस 7 टू द पावर -26। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने जंप किया, इफ p and q are two whole numbers and p to the power q is equal to 169, calculate the value of p minus 3 to the power q plus 1। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है। तो p to the power q is equal to 169। ठीक है, हमारे पास गिवन है p to the power q is equal to 169। हमारे माइंड में तुरंत जाएगा 169 कैसा नंबर है? ठीक है, इट इज अ फैक्टर ऑफ, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 13 इंटू 13। तो 13 इंटू 13 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 169। ठीक है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड 13। सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं एंड द नंबर इटसेल्फ, जो कि इसके क्या है, यहाँ पे फैक्टर्स हैं। तो p टू द पावर q इज इक्वल टू 169। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 13 टू द पावर 2, यानी कि 13 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 169। और यही किस फॉर्मेट में गिवन है? p टू द पावर q। ये गिवन है p टू द पावर q के फॉर्म में। अच्छा, अगर इसको कंपेयर कराओ तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? क्या यहाँ से अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्या होगा? 13 हमारा बेस हो गया और हमारा इंडाइसिस के फॉर्म में, यानी कि हमारा एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में क्या आ रहा है? q आ रहा है। अगर हम दोनों को कंपेयर हमने करा तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, p इज इक्वल टू 13 एंड q इज इक्वल टू 2। वैल्यूज आ गई हमारे पास, p इज इक्वल टू 13 एंड q इज इक्वल टू 2। बस अब यही वैल्यू पुटिंग का खेल है यहाँ पे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, p माइनस 3, यानी कि हमारे पास आ गया 13 माइनस 3 टू द पावर q प्लस 1। q हमारे पास क्या था? यहाँ पे 2 था, तो हमने क्या किया? 2 प्लस 1 कर दिया। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ गई? यहां से हो गया हमारे पास 10। ठीक है, और यहां पे क्या आ गया? 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो 10 टू द पावर 3 वुड बी 100। अच्छा, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन वुड बी दिस वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने मार्क कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर मूव करते हैं जल्दी से। So we have another question. Ranbir Kapoor wants to know the value of 256 to the power 0.16 multiplied by 16 power 0.18। यहाँ पे कुछ बेस वैल्यू गिवन है और कुछ यहाँ पे एक्सपोनेंट यानी कि इंडिसेस में वैल्यूज गिवन है। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा मेरे माइंड में क्लिक हुई चीज है कि यहाँ पे बेस में 256 है और 16 है। अच्छा, क्या 256 और 16 में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? बिल्कुल, इसको भी 2 की पावर में लिख सकते हैं, इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट रहने दो 4 की पावर में इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 16 का ये स्क्वायर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको 16 के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया? इसको
राइट डाउन कर दिया 16 टू द पावर 2 और ये कितना हो गया 0.16 हो गया, ठीक है। और यहां पे हमारे पास क्या आ गया 16 टू द पावर 0.18। अब जैसे ये टर्म आया, हमने पढ़ रखा है ना a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, दिस इज नथिंग बट a टू द पावर m इनटू n। बस इसी का यहाँ पे यूज हमारे पास है, तो 16 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.16 और फिर हमारे पास बेस सेम आ गया, तो बेस में यहाँ पे फर्दर वैल्यू क्या होगी 0.18, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से कितना आ गया 0.32, ठीक है। 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 0.32। यहां से हमारे पास क्या है इस टर्म से 0.18, एग्जैक्टली सेम। अब देखो यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहां पे तो बेस सेम है। अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इंडाइसेस के फॉर्म में चेंज है, तो पावर्स क्या होंगी, हमेशा ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स क्या हो जाती है a टू द पावर m प्लस n हो जाती है, इस फॉर्म में हो जाती है। तो अगर इस फॉर्म में हो जाएगी तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं 16। अच्छा बेस 16 है, पॉइंट में कितनी वैल्यू है 0.32 प्लस 0.18, 0.32 प्लस 0.18। इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बस रेफरेंस के लिए लिया था मैंने, ठीक। अब अगर इसको मैंने ऐड कर दिया तो हमें यहां से क्या मिलेगा 16 टू द पावर 0.5, यही कितना हो गया 0.50, ठीक है। अच्छा 0.5 क्या होता है, हाफ होता है ना। क्या इसको हम फर्दर ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, हमने इसको मेंशन कर दिया 16 टू द पावर, ये 0.5 है, तो यही क्या हो जाएगा 16 टू द पावर 1/2, करेक्ट। अब हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, 1/2 है यानी कि ये अंडर रूट ऑफ 16 हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, यानी कि आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4, ठीक है। अंडरस्टूड है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई चीज तुम्हें डाउटफुल लग रही है, कहीं से भी तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से इसको सॉल्व करो, मेक श्योर कि तुम्हें ये चीज जरूर क्लिक करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील शेट्टी wants to know that 0.004 to the power -1.5 is equal to, ठीक है। अब सुनील शेट्टी भाई साहब यानी कि अन्ना भाई साहब को भी प्लेसमेंट नहीं चाहिए, प्लेसमेंट तुम्हें चाहिए, ठीक है। उनका आंसर लगे ना लगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। तो तुम कैसे इसको सॉल्व करोगे, यहां पे हमारे पास है 0.004 टू द पावर -1.5। नेगेटिव में एक्सपोनेंट है तो इसको क्या ले सकते हो, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। या तो फिर इसी को कन्वर्ट करके लिख लो, जो भी तुम्हें इजियर पड़े। मैंने क्या किया, यहीं पे तुरंत कन्वर्ट कर दिया। मैंने कैसे कन्वर्ट किया, 0.04, यहां पे ये पावर हो गई 1.5, करेक्ट। 1.5 क्या होता है, बेसिकली ये 3/2 होता है, ठीक है। 3/2 ही को 1.5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी। अच्छा यहां पे हमने देखा दिस इज 1/, अच्छा ये देखो 0.04, ये कुछ दिख रहा है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 0.04 किसका स्क्वायर होगा, ये देखो 0.04 है। ये क्या हम इसको ये ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि ये स्क्वायर था 0.02 का, 0.2 का स्क्वायर था 0.04। तो हमने यहां पे डिनोमिनेटर में ले लिया 1 डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर, और ये होल टू द पावर, ये 1.5 को 3/2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो पावर पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर। तो यहां से हमारे पास लेफ्ट आउट कितना हुआ 0.2 टू द पावर 3। अब 0.2 टू द पावर 3 हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट आउट हुआ। अगर हमारे पास ये लेफ्ट आउट हुआ तो हम इसी को लिख सकते हैं 1/। अच्छा देखो 0.2 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 0.2 का क्यूब कितना होगा, यहां पे एक प्लेसेस के बाद एक डेसिमल प्लेस के बाद नंबर आ रहा है, तो यानी कि यहां पे क्या होगा 3 डेसिमल प्लेस के पहले आपका क्या लग जाएगा, आपका 3 डेसिमल प्लेस के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या गया 1 डिवाइड बाई 0.008। अब देख लो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करना इज वेरी इजी।
जिसको भी थोड़ा सा भी इन सब चीज़ों में कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, आप देख लो 0.008, इसको आप बहुत ही इजी वे में लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 3 प्लेसेस के पहले क्या है, पॉइंट लगा है, तो 8/1000 के वे में इसको कन्वर्ट कर लो। अब ये क्या होता है, ये न्यूमरेटर प्लेस पे चला जाता है, तो दिस वुड बिकम 1000 डिवाइड बाई 8, और 1000 डिवाइड बाई 8 आप करते हो तो क्या आ जाता है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 125। आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 125। ठीक है, ओके हमारे पास 10th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर -14 माइनस 5 टू द पावर -15। यानी कि हमारे पास बेस सेम है, इसके बाद जो इंडिसेस में यानी कि पावर के फॉर्म में या एक्सपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे कुछ वेरिएशन है, बेस सेम है और ऊपर वेरिएशन है, इसका हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम है हमारे पास, पावर्स नेगेटिव में है, तो इसको क्या कर दो, सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, रेसिप्रोकल लेके। तो 5 टू द पावर -14 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बिकम 5 टू द पावर 14। तो इसी को आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे 5 टू द पावर 14। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन, और आगे हमारा 5 टू द पावर -15 है, तो ये कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम रेसिप्रोकल में ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या कॉमन ले लिया यहां से, डेसिमल प्लेसेस पे है तो हम हमेशा एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम हमेशा मैक्सिमम पावर को लेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर किसकी है, 5 टू द पावर 15 है। अगर हमने बेस में 5 टू द पावर 15 लिया तो यहाँ पे एक 5 टू की 1 टू द पावर क्या है, मिसिंग है। तो अगर 5 टू द पावर 14 को 5 टू द पावर 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो न्यूमरेटर में भी 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो यहां से 5 आ गया, यहां से हमने रिड्यूस किसको किया, 1 को। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4। अब 4 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 15, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे, ऑप्शन देखो, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 15 आ रहा है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन होगा नहीं। ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इसी को आप क्या लिख सकते हो, 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/5 टू द पावर 15 है। मैंने कहा था कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में पावर्स है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 5 टू द पावर -15 के फॉर्म में। तो आपको यही सेम करना था 5 टू द पावर -15 के फॉर्म में। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी this particular would be the answer. ठीक है, so that was all about this particular session. I hope you find the session very interactive and कुछ नया सीखने को मिला होगा। पहली बार तुमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस बहुत ही कन्वीनियंटली वे में, बहुत ही इजी वे में ट्रिक्स की हेल्प से करना सीखा होगा। So if you find this particular session very interesting, you can share it among your friends and among your class groups, among your WhatsApp group, to whoever is preparing for the placement examination, so that maximum of the student can take advantage from all these free classes. That's all for today. See you in the next session. Till then, bye bye and keep practicing, be consistent and be thorough with your preparation. Thank you all.